एवरीवन, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है कि 3D वर्ल्ड के लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव क्यों नहीं करते। ओके, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 3D वर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे बिलीव क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। मान लीजिए कि आप लोगों ने भूत देखा है। ये एग्जाम्पल मुझे सही लगा देना। मान लीजिए कि आपने किसी घोस्ट को देखा है, आपने भूत प्रेत देखा है या फिर आपने फील करा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप उस चीज़ को फील करोगे, जब आप उस चीज़ को जानोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो जब आप इस जर्नी में आए हो और जब आपने इस जर्नी को फील किया, है ना, जब आपके साथ वही सेम चीज़ें हो रही हैं जो बाकी ट्विन फ्लेम्स के साथ हो रही हैं, तभी आपने बिलीव करा ना कि आप इस जर्नी का हिस्सा हो। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कई बार आप क्या करते हो, आप जाके अपने डीएम को बता देते हो कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा एक अटैचमेंट फील हो रही है, एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। पर आपका डीएम आपको पागल बोल देता है ना, आपको बेवकूफ़ बोल के वो आपको ब्लॉक कर देता है या फिर आपको इग्नोर कर देता है। ठीक है, क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी वो भी 3D वर्ल्ड से ही ऑपरेट कर रहा है ना। अभी आपकी अवेकनिंग हुई है, आपके डीएम की अवेकनिंग अभी नहीं हुई है। ओके, तो इसी वजह से यही रीज़न होता है कि आपका जो डीएम होता है वो इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता जब तक वो उन चीज़ों को खुद भी फील नहीं कर लेता। और सेम यही रीज़न है कि जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं वो इस जर्नी पे बिलीव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस चीज़ को कभी फील किया ही नहीं है ना। इस चीज़ को उन्होंने कभी जाना ही नहीं है, कभी समझा ही नहीं है। उनके लिए बकवास की बातें हैं। यूनिवर्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम मैनिफेस्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दो लोगों ने मैनिफेस्टेशन का यूज़ किया अपनी अपनी जर्नी में, ठीक है, या अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन क्या हुआ, एक का मैनिफेस्टेशन वर्क किया और दूसरे का नहीं किया, है ना। तो अब जिसका किया उसको तो बिलीव हो जाएगा कि हाँ मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, अब दूसरा पर्सन जो था जिसने किया पर उसका वर्क नहीं किया, तो उसके माइंड में क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू बकवास की बातें हैं। तो उसका जो माइंड है उसको वहीं से डिनाई कर देगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, फालतू की बातें हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जिस्ट करती है पर 3D वर्ल्ड के लोग इस पर बिलीव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इस जर्नी का पार्ट है ही नहीं और यूनिवर्स उनकी अवेकनिंग नहीं कराएंगे जब तक उनका एक टाइमिंग नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। 3D वर्ल्ड के लोगों को आप कितना भी बता दो कि मेरे साथ ये हुआ, वो आपकी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इन सब चीज़ों के बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही उन्हें इन चीज़ों के बारे में कभी कोई रियलाइजेशन है, ना उन्होंने कभी फील करा है। तो ऑब्वियस सी बात है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करेंगे। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, क्या इनर वर्क सभी के लिए सेम है? जी नहीं, इनर वर्क सभी के लिए सेम नहीं है। आप सब एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। ओके, और हो सकता है कुछ चीज़ें होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हम सब चीज़ों के लिए कॉमन होती हैं। लाइक हमारे कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे इनर चाइल्ड का ब्लॉकेज हो गया आपका। ठीक है, आपको शैडो वर्क करना होता है, मिरर वर्क करना होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम सबको करनी होती हैं। ओके, लेकिन इनर वर्क सबके लिए भी सेम नहीं होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ से लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस दुनिया में इतने ढेर सारे लोग हैं, क्या हर इंसान एक जैसा है? ऑब्वियस सी बातें नहीं है, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो। ओके, आप और आपके डीएम सेम सोल हो पर पर्सनालिटी वाइज आप थोड़े से डिफरेंट हो और आपके जो डीएम है अभी वो दूसरी बॉडी में, तो वो थोड़े से डिफरेंट है ना। आप फेमिनिन हो, वो मैस्कुलिन है और इसी वजह से आपका जो एक नेचर है, बिहेवियर है, काफ़ी हद तक अभी अलग अलग है ना। तो उस टाइप से इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में उनकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। ओके, उनकी एज अलग अलग है। ओके, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है। ठीक है, कोई किसी का रिलीजन अलग है, किसी की एज इतनी है, किसी की एज ज़्यादा है ना। तो हर टाइप के इश्यूज़ हर किसी की जर्नी में अलग अलग हैं। तो कहीं से भी अगर अलग अलग इश्यूज़ हर किसी की जर्नी में अलग अलग हैं तो उनके लिए इनर वर्क कभी भी सेम नहीं हो सकता है। ओके, अब इनर वर्क और सेकंड चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, आपको कभी भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को किसी की भी ट्विन फ्लेम जर्नी से आपको कोरिलेट नहीं करना है। ठीक है, आपकी जर्नी है। अब इसे मान लीजिए कि आप इस जर्नी पे आए हो, आपको 3 साल हो चुका है और सामने वाला इंसान है उसको सिर्फ 2 साल हुआ और 2 साल में उसका रीयूनियन हो गया। अब आप सोच रहे हो मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, आपका इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि अभी आपके कार्मिक बैगेज ज़्यादा है, उस बंदे के कम थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि उसका कार्मिक बैगेज वहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, और उसका जो रीयूनियन है वो हो गया। अब हो सकता है कि उसने
अगर 6 महीने अपने इनर वर्क में अच्छे से काम किया है, इसी वजह से उसका रियूनियन हो गया, अब 6 महीने आपको ढूंढने में लग गया, साइन सिंक्रोनिसिटी, आप इसी के पीछे भाग रहे हो, इनर वर्क आपने किया ही नहीं है, डीएम के पीछे ही भाग रहे हो, तो नॉर्मल सी बात है, जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे आपका रियूनियन तो हो नहीं जाएगा। और प्लस क्या होता है, कुछ लोग मैरिड होते हैं, कुछ अनमैरिड होते हैं, कुछ सिंगल होते हैं, ठीक है, किसी के डीएम पैसों के पीछे भाग रहे होते हैं, किसी की थर्ड पार्टी उनकी कार्मिक कोई गर्लफ्रेंड होती है, किसी की वाइफ होती है, किसी के घर वाले उनके कार्मिक होते हैं, है ना। तो सबकी जर्नी अलग अलग है और सबके जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी अलग अलग हैं और सबके सिनेरियो भी अलग अलग हैं। तो कहीं से भी आपके लिए इनर वर्क सेम नहीं हो सकता है। आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी जर्नी में आपके डीएम के कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ। ओके, आपको क्या करना है, आपको जितने ब्लॉकेजेस आपके हैं प्लस जितने ब्लॉकेजेस आपके डीएम के हैं, इन सबको आप एक डायरी में नोट डाउन कर लो। आपका डीएम अगर आपको गाली दे रहा है, आपसे बदतमीजी से बात कर रहा है, इन सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को आप अपनी डायरी में नोट करो और उस पर काम करने की कोशिश करो। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बहुत बारीकी से काम करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने मिरर वर्क कर लिया, शैडो वर्क कर लिया, सेल्फ लव भी करने लगे, है ना, लेकिन अंदर के ब्लॉकेजेस हील नहीं है। ठीक है, न्यू मून फुल मून पे आप ट्रिगर हो जाते हो, अगर आपके कार्मिक्स आपको ट्रिगर करते हैं, अभी भी आपके आसपास के लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ये बता रही हैं कि अभी भी आपका जो इनर वर्क है वो कंप्लीट नहीं है और आपको खुद में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब आप खुद में काम करने लगते हो ना, तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो आपके अकॉर्डिंग चेंज होने लगते हैं। ठीक है, प्लस आपको अपने डीएम में भी चेंजेस दिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, इनर वर्क कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कार्मिक्स उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं, कार्मिक्स को तो आप जवाब दे देते हो, लेकिन अगर वहीं पे आपका डीएम आ जाता है, वो आपको कुछ भी बोल के निकल जाता है, आप चुपचाप सुन लेते हो। सबसे पहली बात, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो और आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, डीएम आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, फिर वो चाहे आपका डीएम ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको सबसे पहले प्रियोरिटी यहाँ पे खुद को देनी है, अदरवाइज़ वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, अगर वो भी आपसे बदतमीजी से बात करे, उसको भी ब्लॉक कर दो। कह दो उसे, भाई जब तुम मुझसे इज्जत से बात नहीं कर सकते तो यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका डीएम है, आपका ट्रू लव है, ठीक है, आपका अदर हाफ सोल है। इनर वर्क करो, खुद चेंज होकर वापस आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी भी टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करने की। ठीक है, जो लोग आपसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं उन सबको ब्लॉक कर दो। प्लस क्या करो, अलग बैठो, अपने अपने ब्लॉकेजेस को एक ही कॉपी पे नोट करो। आपकी जर्नी में आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आपकी जर्नी में, आपको क्यों एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्यों आपको एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। मेंटोर क्या करते हैं यहाँ पे, मेंटोर यहाँ पे यही करते हैं कि वो पर्सनली आपको यहाँ पे एक आपकी हेल्प कर रहे होते हैं वो। ठीक है, आपके ब्लॉकेजेस पे काम कराने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, अपने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं आप उनको लिख डालो। कितने ब्लॉकेजेस हैं आपके, इनर चाइल्ड वुंड है, ठीक है, आपके फादर का, मोस्टली डिवाइन फेमिनिन्स का उनको फादर वुंड होता है। ठीक है, बचपन से उन्हें फादर का कभी प्यार नहीं मिला होता। 90% डिवाइन फेमिनिन्स की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उनके मेल जितने भी उनके मेल फ्रेंड्स होते हैं या जितने भी मेल्स होते हैं उनके साथ उनका एक जो कनेक्शन होता है वो अच्छा नहीं होता, चाहे उनके फादर हों या उनके ब्रदर हों। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको अपनी डायरी पे लिखनी है और इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है। ठीक है, इनर वर्क करना है आपको। यहाँ से सबसे पहले इनर वर्क आपको अपने अंदर से स्टार्ट करना होता है। जब आप अपने अंदर से चेंज होते हो ना, तभी आउटर में आपका जो डीएम है तभी वो आपके लिए एक्शन लेता है। ओके, अदरवाइज़ वो भी नहीं लेगा। ऊपर से नहीं होता इनर वर्क कि आपने ऊपर से अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छे से आपने बाल बना लिए, अच्छे से आपने ये सारी चीज़ें कर ली और आप सोच रहे हो कि अब आपका इनर वर्क हो जाएगा। जी नहीं, आपको आउटर में तो देखिए ध्यान देना ही है खुद पे, अच्छे से ग्रूमिंग करनी है, अच्छे से कपड़े आपको पहनने हैं, ये सब चीज़ें तो आपको करनी ही है। लेकिन उसके साथ ही आपको अपने अंदर में भी मोस्टली आपको अंदर से ही आपको काम करना होता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आपको एक कोर लेवल पे अपने अंदर आपको काम करना होगा, तभी आपके डीएम में आपको चेंजेस दिखेंगे। आपका डीएम है, उसको आपसे फियर है। ठीक है, ये डीएम आपको डायरेक्टली बोल के जा रहा है कि मुझे तुमसे डर लगता है। अब आपको सोचना है कि डीएम को मुझे डर लगता है, ओके, मुझे किस एरिया में चीज़ों से डर लगता है। आपको यहाँ पे ये चीज़ सोचनी है कि आपको किस चीज़ से डर लगता है। आप बैठिए, सोचिए कहाँ डर लगता है आपको। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि हमें जो ब्लॉकेजेस हमें याद होते हैं उन पे तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे होते हैं जो हमें याद नहीं होते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे,
कुछ मत करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, डिवाइन से प्रे करो कि गॉड मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर अभी क्या ब्लॉकेजेस हैं, जितने मुझे पता थे मैंने उनको हील कर लिए हैं, लेकिन कुछ अगर ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे नहीं पता हैं, उसके लिए मैं क्या करूँ। डिवाइन को आप सरेंडर कर दो, क्योंकि डिवाइन भी यही चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, तो क्यों आपकी वो हेल्प नहीं करेंगे। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग हैं डिवाइन को ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं कि गॉड चाहते नहीं कि हम साथ हों, हमारे बीच में तो थर्ड पार्टी आ गई। अरे आप अभी जितना आप 3D से आप इन सब चीज़ों से आप डील करोगे ना, तो आप 3D में ही बैठे रह जाओगे। आपको कहीं ना कहीं इस जर्नी को 3D के लेवल से देखना बंद करना होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पे अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना होगा, ओके। जो इंसान आपको एक आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, सबसे पहले ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी कि बहुत सारे मेंटोर्स ऐसे होते हैं जो आपको डरा के रख देते हैं कि तुमने अगर ये नहीं किया तो तुम्हारा एक वो नहीं होगा, तुम्हारा क्या बोलूँ, तुम्हारा यूनियन नहीं होगा, ठीक है। आपको एकदम से डरा देते हो और आप डर जाते हो। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सिंपल है, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिर्फ ये कहती है आप अपने अंदर की ब्लॉकेजेस को हील कर लो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कोई आपसे कह दे रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आगे हो, आपको इतने ही बाल रखने हैं, आपको यही कपड़े पहनने हैं, इसके अलावा आप कोई कपड़े नहीं पहन सकते। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कपड़े पहन सकते हो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने आपको कह दिया कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं तो आप ऐसे कपड़े पहनोगे तभी आपका यूनियन होगा, अदरवाइज़ आपका यूनियन नहीं होगा। सब फालतू और फिजूल की बातें हैं, इन सब चीज़ों में आप मत आइए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डीएम आपको कोई आपको ऐसे प्यार नहीं करता है कि वो कोई आप पे टैग लगा देता है कि अगर तुमने ये चीज़ करी मैं तभी तुमसे प्यार करूँगा, ठीक है। अगर वो एक कंडीशन पे आपको अभी भी लव दे रहा है तो ये अनकंडीशनल लव कैसे हुआ, आप ही मुझे बताइए। अगर आपका डीएम आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि आपका यूनियन हो गया और अभी भी आपका डीएम 3D के लेवल से आपके साथ एक डील कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी भी आपसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें, अगर आप लोगों ने शादी करने का डिसाइड कर लिया कि हाँ अब आपको 3D में शादी करनी है और अभी भी आपका डीएम आपसे एक डाउरी की डिमांड कर रहा है, क्या ये अनकंडीशनल लव है किसी भी एंगल से, आप मुझे बताइए। ट्विन फ्लेम्स के बीच में अनकंडीशनल लव ही होता है, वहाँ पे ये 3D की बेमतलब की चीज़ें नहीं आती हैं, या फिर डीएफ नहीं कहती है कि तुम्हारे पास इतने करोड़ का घर होना चाहिए तभी मैं तुम्हारे पास आऊँगी। जब डीएफ एक अनकंडीशनल लव अपने डीएम को करती है बिना ये देखे कि वो क्या कर रहा है ना। बहुत सारी डीएफ्स होती हैं, उन्हें लगता है कि हम साड़ी पहन लेंगे तो हमारा डीएम आ जाएगा, हम सूट पहनना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा डीएम आ जाएगा, हम ये चीज़ खाना शुरू कर देंगे तो हमारा डीएम आ जाएगा। जी नहीं, जहाँ पे भी आप अपने आप पे कंडीशंस लगाने स्टार्ट करते हो ना, तो सेम कंडीशंस आपका डीएम आपको मिरर करता है। आपको ये सब गलतियाँ आपको अपनी जर्नी में नहीं करनी है। आपका जो दिल कर रहा है वो पहनो, जो दिल कर रहा है वो खाओ, लेकिन हाँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी जर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको ये चीज़ देखनी है कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग कौन से कपड़े सूटेबल हैं, आपको वही कपड़े पहनने हैं। आपकी बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, आपको वही फूड खाना है। पर यहाँ पे आप खुद पे कंडीशंस लगाओगे कि मैं ये चीज़ करूँगी तभी मेरा डीएम आएगा, नहीं आएगा। जी नहीं, जब तक आप खुद को एक अनकंडीशनल लव में आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका डीएम आपको एक अनकंडीशनल लव आपको कैसे देगा। तो जो लोग भी आपसे ये सब फालतू की बकवास की बातें करते हैं कि तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं तभी तुम्हारा डीएम आएगा, वरना तुम्हारा डीएम तुम्हें भाग जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करिए और ऐसे गाइडेंस को फॉलो करना बंद करिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ओके। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी का अल्टीमेट गोल सिर्फ इतना है कि आपको खुद से प्यार करना है, खुद को समझना है। आप जितना ज़्यादा खुद के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करोगे, आपका डीएम आपको वहीं से मिरर करता हुआ आएगा और वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक समझना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी डीएम और डीएफ को एनर्जी को आपको बैलेंस करना होता है। इसके अलावा ट्विन फ्लेम जर्नी कुछ भी नहीं है, ओके। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉकेजेस पे काम करना होता है, ठीक है। हर किसी के ब्लॉकेजेस अलग अलग है, इसीलिए हर किसी के लिए इनर वर्क भी अलग अलग है ना। जिस तरीके से हर इंसान अलग अलग है, ठीक है। आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, किसी के भी फिंगरप्रिंट्स किसी के साथ भी मैच नहीं करते हैं ना। तो उसी तरीके से सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी जर्नी अलग अलग है और सबके ब्लॉकेजेस भी यहाँ पे अलग अलग है, सबके कंडीशंस भी अलग अलग हैं। तो उसी हिसाब से सबके जो इनर वर्क है वो भी अलग अलग हुआ। आपको ये देखना है कि आपकी जर्नी में कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, उनको नोट डाउन करिए, ठीक है। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई होगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी को लोगों ने इतना गोबर बना रखा है, मैं सच बताऊँ तो, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सिंपल है। मैं सच बता रही हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बेसिकली। ये
जितना ज़्यादा आप सिंपल बनाने की कोशिश करोगे ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी को, उतनी जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा। और जितना ज़्यादा आप डरोगे मेरा डीएम मुझे छोड़ के चला जाएगा, अरे आपका डीएम तो अभी भी आपसे सेपरेशन में ही है ना, कौन सा आपके साथ बैठा है, इससे बेटर है सोसाइटी की कंडीशनिंग से बाहर निकलिए। ठीक है, जो लोगों ने कंडीशंस लगा रखी है आपको इन्हीं तो ब्रेक करना है। सोसाइटी के जो पैटर्न्स हैं, जो बिलीव्स हैं, है ना, जो रॉन्ग बिलीव्स हैं, इन्हें ही तो आपको ब्रेक करना है ना। तो जब आप ऐसे कंडीशंस आप खुद पे लगाओगे तो फिर आपका यूनियन होगा। आप सोचते हो मेरा डीएम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, मेरा डीएम तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, मैं तो इतनी रिच नहीं हूँ, तो क्या मेरा डीएम से शादी करेगा? ऑफ कोर्स करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई, आपका ही सेम सोल है वो। अगर यहीं पे आप खुद को इस नज़र से आप देखोगे तो सबसे पहला ब्लॉकेज तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो ना, और आपका डीएम सेम आपको वही मिरर करता है फिर, है ना। आपको लगता है कि आपका डीएम, ये सब आपके फियर्स होते हैं। आपका जो डीएम है ना वो आपके सिर्फ फियर्स को ही एक मिरर कर रहा होता है। आप लोगों को डर लगता है कहीं मेरा डीएम किसी और के साथ ना चला जाए, फिर आप 2 दिन बाद देखोगे सच में डीएम किसी और के साथ ही घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपके फियर को डीएम यहाँ पे मिरर करता है। ठीक है, वो आपको सामने शो करता है। तो जितना ज़्यादा आप इस जर्नी को फियर से डील करोगे उतना ज़्यादा आपके साथ आपके डीएम का जो एक सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा। तो गाइस प्लीज़ ये फालतू की चीज़ों में मत पड़िए कि आप कंडीशंस लगाओ खुद पे कि मैं ये फूड खाऊंगी तो डीएम आ जाएगा, ये फूड नहीं खाऊंगी तो डीएम चला जाएगा, या ये कपड़े नहीं पहनूंगी तो डीएम आ जाएगा, या ये कपड़े पहन लूँगी तो डीएम चला जाएगा। ये सब फालतू बकवास की बातें हैं। बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। लाइक आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, आई मीन अब ऐसा भी नहीं है ना कि आप गाँव में रह रहे हो और आप बिकनी पहन के निकल जाओ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ जो बेमतलब की चीज़ें हैं, बेमतलब की जो बिलीव्स हैं, उनको प्लीज़ आप साइड करो। ठीक है, तभी आप एक ट्विन फ्लेम हो। अदरवाइज़ आप भी 3D नॉर्मल के लोगों के जैसे अगर आप बिहेव कर रहे हो तो फिर आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी का गोल सिर्फ इतना है कि आपको अल्टीमेट खुद से प्यार करना है, खुद को सेल्फ लव करना है, खुद के ब्लॉकेजेस को आपको हील करना है। जिस दिन आप खुद पे ध्यान देना शुरू कर दोगे, यूनिवर्स से आपको एक कनेक्शन बिल्डअप करना है, अपने डिवाइन से आपको एक कनेक्शन बिल्डअप करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत सिंपल है, आपको एक स्मूथ लाइफ जीना सिखाती है ट्विन फ्लेम जर्नी, जहाँ पे आपको 3D और 5D दोनों को बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो इन बेमतलब की चीज़ों में मत पड़िए। जितना लोग डरा रहे हैं कि तुमने ये नहीं किया तो डीएम भाग जाएगा, सब फालतू बकवास की बातें। ठीक है, अपने दिमाग का थोड़ा यूज़ करिए। ओके, आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल पाई हो। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।